हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 54 करने वाले हैं। बाकी के कार्यपत्रक का सलूशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा और इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे आपकी कक्षा से संबंधित। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 54 जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ की समझ बना पाना। ओके, सवाल नंबर हम पहला करेंगे। इसमें नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा यानी इस तरह से चिन्ह लगाना है। लगाइए। 3 और 5 के समान गुणज होने चाहिए, उन्हीं संख्याओं पर हमने लगाना है। तो देखो, ऐसी संख्या को छांटना है जो 3 के पहाड़े में भी आती है, 5 के पहाड़े में भी आती है। तो आप यहाँ पर काफ़ी सारी संख्याएं लिखी हुई है, इनमें से उन संख्याओं को ढूंढोगे। पहली संख्या ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहली संख्या आप ढूंढोगे, बाद में बाकी संख्याएं आप आराम से निकाल सकते हो। देखो, 3 और 5 का अगर आप पहाड़ा पढ़ते हो, 3 के पहाड़े को पढ़ते जाओ, 5 के पहाड़े को पढ़ते जाओ। मैं यहाँ पर साइड में लिख भी लेता हूँ, रफ कार्य है ये। 3 का पहाड़ा शुरू करें अगर हम, तो क्या आएगा? 3 का पहाड़ा होगा यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15। एक बार इतना ही लिखते हैं। अब 5 के पहाड़े को देखो, 5, 10 और 15। हमें मिल गया एक संख्या ऐसी जो कि दोनों पहाड़ों में आई हुई है। ये वाली संख्या पहली ऐसी संख्या है जो दोनों ही पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में भी है, 5 के पहाड़े में भी है। तो हम इसको बोलते हैं 3 और 5 का समान गुणज। ये सारे 3 के गुणज है, ये 5 के गुणज है। इनमें से जो दोनों में समान गुणज आया है वो कौन है? 15 है। ठीक है, तो हमें पहली संख्या मिल गई 15। अब इसके बाद वाली जो संख्याएं आपने निकालनी है ना, तो उसमें आप एक बात ध्यान रखो, जो पहली संख्या आई है उसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ या उसी के गुणज लिखते जाओ। 15 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं ही हमारे आंसर होंगी, बाकी कोई संख्या नहीं होगी। पहली संख्या 15 है तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45 और 15 चौके 60, 15 पंजे 75। 75 इसमें है नहीं, उसको हम इग्नोर कर देंगे, आगे वाली संख्याओं में लिखना नहीं है। तो इन सभी संख्याओं में केवल 4 ऐसी संख्याएं मिली जो 3 और 5 दोनों के समान गुणज है। कौन कौन सी संख्याएं? 15, 30, 45 और 60। ठीक है बच्चों, ये कार्य आपका रफ कार्य था। इसे आप चाहे तो साइड में लिखा हुआ रहने दें, अदरवाइज आप इसको रफ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। भाग विधि के उपयोग के माध्यम से हमने लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम इन संख्याओं का निकालना है, तीनों का, 24 का, 30 का और 18 का। तो एक बात आप नोट करना बच्चों, जब भी लघुत्तम निकालना हो तब आपने एक चीज़ नोट करनी है, तीनों संख्याओं को अगर आप भाग विधि यूज कर रहे हैं तो तीनों संख्याओं को एक साथ लेकर चलना है। अगर आप गुणनखंड विधि ले रहे हैं तब तीनों संख्याओं को अलग अलग लेकर चलना है। अब हम इसमें तीनों संख्याओं को एक साथ ले लेंगे और ध्यान ये देना है, ध्यान क्या देना है, तीनों संख्याएं लिखने के बाद शुरू करना है हमने 2 से, क्योंकि हमारी अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमने 2 की भाजकता की जांच करनी है। देखो यहाँ पर किया हुआ भी है, 24 2 से विभाज्य है, 24 में 2 का भाग दे सकते हैं, 30 में भी 2 का भाग दे सकते हैं, 18 में भी 2 का भाग दे सकते हैं। तीनों ही संख्याएं ऐसी है जिसमें 2 का भाग दिया जा सकता है, तो हम भाग दे देंगे। 24 में 2 का भाग दिया, 12 आ गया, कोमा लगाकर फिर अगली संख्या 30, 30 में 2 का भाग दिया, 15 आ गया, 18 में 2 का भाग दे दिया, 9 आ गया। 2 का भाग देना यानी उस संख्या का आधा कर देना। ये भी आप यहाँ पर जब गुणनखंड वाले सवाल आते हैं,
अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसी संख्या का आधा करना होता है। ओके, 24 का आधा 12, 30 का आधा 15, 18 का आधा 9, इस तरह से भाग दे दिया। अब अगले स्टेप में फिर आ जाओ। पिछली बार हमने 2 का भाग दिया था, तो अब यहाँ पर फिर से जांच करनी है इन तीनों संख्याओं में से, या तो तीनों संख्याओं में, या 2 संख्याओं में, या एक संख्या में, किसी न किसी संख्या में 2 का भाग अगर जा रहा है तो हम भाग देंगे। अगर जा रहा है भाग तो हम देंगे। क्यों? क्योंकि हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर हम महत्तम समापवर्तक निकालते होते तो हम फिर भाग नहीं देते। तीनों में भाग देना जरूरी है। लघुत्तम में किसी एक में भी भाग जाता है ना तो भी भाग देंगे। अब 12 में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग दे देंगे 12 में, 6 आ जाएगा। क्या 15 में जा रहा है? 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 15 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, जैसा था वैसा ही नीचे आ गया। भाग नहीं दे पाए, कोई बात नहीं है, हमने इसको जैसा था वैसे ही नीचे उतार लिया। 9 में भी 2 का भाग नहीं जाता तो 9 का 9 नीचे उतर गया। अब फिर से चेक करेंगे, 6, 15 और 9, इसमें से इस 6 में 2 का भाग अभी भी जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 9। अब 3, 15, 9 तीन संख्याएं हैं हमारे पास, और तीनों संख्याएं ऐसी है जिसमें अब 2 का भाग नहीं जाएगा। ना तो 3 में जाएगा, और 15 और 9 में तो पहले भी नहीं जा रहा था, अब भी नहीं जाएगा। तो अब 2 का भाग देना बंद हो गया। अब 2 के बाद 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3, तो इनमें अब हम 3 के भाग की जांच करेंगे, 3 की भाजकता देखेंगे। तो 3 में भी 3 का भाग जाता है, 15 में भी जाता है, 9 में भी जाता है, तो 3 का भाग दे दीजिए। 3 का भाग देंगे 3 में, 3 एकम 3। 3 का भाग देंगे 15 में, 5 तिये 15। 3 का भाग देंगे इस 9 में, 3 तिये 9। ठीक है, ये आ गया। अब फिर से इन 3 संख्याओं में से हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग और जा रहा हो। 3 का भाग ही दिया था ना पहले, तो 3 को छोड़ना नहीं है जब तक तीनों संख्याओं में भाग ना चला जाए। तो यहाँ 3 में 3 का भाग जा रहा है एक बार और, तो हम 3 का भाग दे देंगे। यहाँ आ जाएगा 1 नीचे उतर जाएगा, भाग नहीं दे पा रहे हम इसमें 1 में, तो 5 में भी भाग नहीं दिया तो 5 का भी नीचे एज इट इज उतार देना है। और 3 में 3 का भाग दिया, 1 आ गया। अब ये बन गया 1, 5, 1। अब इनमें से किसी संख्या में 3 का भाग नहीं जा रहा। 3 से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 5 होती है, और 5 में 5 का भाग जाएगा तो हम 5 का भाग दे देंगे। इस 1 को जैसा है वैसा ही नीचे उतारेंगे। 5 में 5 का भाग दिया, 1 आ गया, और 1 में भाग देना नहीं है। तो इस तरह से 24, 30 और 18 तीनों में हमने भाग विधि द्वारा गुणनखंड निकाले, और इस तरह से आखिर में जब तीनों बार 1 आ गया, 1, 1, 1 आ गया, इसका मतलब हमारे एलसीएम के लिए हमने भाग कंप्लीट कर लिया। अब इनको यहाँ पर लिख लेना है और गुणा करके उत्तर निकालना है। यहाँ पर हम इनको लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 2 बार है और 1 5 बार है। 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, फिर 3 को 2 बार, 3 गुणा 3, और आखिर में 5। इन सभी का गुणा पहले से किया हुआ पड़ा है, तो ये 360 ही आएगा। अगर आप गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, 72 पंजे 360। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 का गुणा पहले 5 के साथ कर लो, 2 पंजे 10, आसान हो जाएगा। 2 पंजे 10, इन दोनों का गुणा हो गया। अब 10 का गुणा 2 से करेंगे, 10 दूनी 20, 20 का गुणा 2 से 20 दूना 40, 40 का गुणा 3 से करेंगे, 40 इंटू 3, 4 तिये 12, 120, 120 इंटू 3, 12 तिये 36, 360 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप गुणा। अब इसके बाद अगला सवाल नोट करते हैं, सवाल नंबर 3, जिसमें फिर से वही सवाल है पिछले सवाल की तरह ही। भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। पहले 2 का भाग इसमें हमने पहले से ही हमें किया हुआ मिला है। 72 में 2 का भाग दिया, 36 आ गया। 48 में 2 का भाग दिया, 24 आ गया। अब 36 और 24 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, हम 2 का भाग दे देंगे। और 36 में 2 का भाग देंगे, 36 का आधा कर दिया, 18 आ गया। 24 में 2 का भाग देंगे, 24 का आधा 12 हो गया। अब फिर से 2 का भाग जाएगा, 18 में भी 2 का भाग जा रहा है, 12 में जा रहा है। 18 में भाग देंगे 9 आएगा, 9 दूनी 18, और 12 में देंगे 6 दूनी 12। अब फिर इस 9 में तो नहीं जा रहा 2 का भाग, लेकिन 6 में जा रहा है, तो हम भाग दे देंगे। 9 को तो नीचे उतार लेंगे जैसा है वैसा ही, 6 में भाग दे देंगे 2 का,
3 दूनी 6, 3 आ जाएगा। अब ये दो संख्याएं 9 और 3, इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग इनमें जाएगा, दोनों में ही। 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, 3,1, फिर से 3 का भाग जाएगा इस 3 में, 3 एकम 3, 1 नीचे उतार लिया, लास्ट में 1,1 आ गया। ये हमारे गुणनखंड आए हैं, इनको यहाँ पर नोट करके गुणा करना होता है। 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 2 3 4 बार 2 आ गया, 2 बार 3 है, गुणा में 2 बार 3, इन सभी का गुणा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सवाल आप नोट कर लो। आगे इसके बाद सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 हमें दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक। तो आप एक चीज नोट करोगे, हमारे पास दो संख्याएं हैं 28 और 24, 28 और 24, हमें इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, 28 के गुणनखंड लिखोगे, 24 के गुणनखंड लिखोगे। 28 कौन सी टेबल में आता है? 28 आता है 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, 14 के पहाड़े में और 28 के पहाड़े में। 28 में हम इन संख्याओं का भाग दे सकते हैं। 24 1 2 3 4 6 8 और 12, इन सभी के पहाड़े से में आता है, या इन सभी संख्याओं से ये विभाजित हो सकता है। तो ये इनके गुणनखंड है, हमने इनके गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, याद यही रखना है, जब महत्तम समापवर्तक पूछा जाता है तो आपको गुणनखंड लिखने हैं, और जब लघुत्तम समापवर्त्य पूछा जाता है तो आपने गुणज लिखने हैं, यानी पहाड़ा लिखना है खुद का। जैसे अगर 28 और 24 का अगर हमसे ये पूछा जाता कि इसका लैस है कितना होगा, लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा, तो हम ये नहीं लिखते, फिर यहाँ पर हम 28 का पहाड़ा लिखते। 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 28 तिये 84, 28 चौके, ऐसे आगे बढ़ाते जाते। 24 का पहाड़ा भी यहाँ पर अपने लिखते जाते। लेकिन यहाँ पर अब हमें मैस है, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो इनके गुणनखंड लिखे हमने। गुणनखंड लिखने के बाद फिर इन दोनों गुणनखंडों में जो एक जैसी संख्याएं हैं उनके ऊपर गोला लगाया है, उनको सिलेक्ट किया है। जैसे एक को भी आप लगा सकते थे गोला, यहाँ लगा हुआ नहीं है। एक भी इन दोनों का कॉमन है, इसके ऊपर भी लगना चाहिए। 1,1, फिर 2, फिर 4, ये 3 ऐसे गुणनखंड है जो दोनों में आए हुए हैं। एक पे भी 1,2,4, 1,2,4 सब में है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, उभयनिष्ठ नहीं आ रहा। ठीक है, तो सारव गुणनखंड इनका क्या बना? 1 2 4, इनमें से महत्तम यानी सबसे बड़ा कौन सा है? 4, 4 सबसे बड़ा है, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आया? 4। ठीक है, ये सवाल यहां पर पहले से हल किया हुआ था। अब हम ये सवाल देखते हैं, ख ग और घ। ख सवाल में दो संख्याएं हैं 35 और 21। तो 35 1 के पहाड़े से कट सकता है, 5 के पहाड़े से कट सकता है, 7 के पहाड़े से कट सकता है, और 35 के पहाड़े से कट सकता है। या यूं कह सकते हैं कि 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में और 35 के पहाड़े में 35 आता है, और किसी पहाड़े में नहीं आता। इसी तरह से 21 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, और 21 के पहाड़े में आता है। ओके, ये लिख लेने के बाद फिर अब आपने इनमें से सारव गुणनखंड बताने हैं। तो सारव गुणनखंड जैसे एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक इसका एक सारव गुणनखंड है। एक से आगे चलेंगे, 5 यहाँ है, इधर नहीं है, 7 यहाँ है, नीचे भी है, 7 को भी नोट कर लो। इसके बाद आगे 35 21, इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब 7 और 1 दो संख्याएं ऐसी है जो सारव गुणनखंड है 35 और 21 की। इनमें से बड़ी संख्या कौन है? 7 है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, छोटी सी बात थी, इसको आपको समझना था। आगे है सवाल नंबर ग 40। 40 किस किस पहाड़े से आ सकता है? 1 से, 2 से, 4 से, इसके बाद 5 8 10 20 और 40। ये सारी संख्याएं 40 की गुणनखंड संख्याएं हैं। 40 के गुणनखंड आते हैं इससे। अब 18 में 1 2 3 6 9 18, ये सारी संख्याएं 18 के गुणनखंड हैं। इनमें अब अपने को उभयनिष्ठ देखना है। 1 दोनों में आया हुआ है, 2 भी दोनों में आया हुआ है,
इसके अलावा आपको कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा। 4 5 इनमें नहीं है, 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, बाकी संख्याएं कुछ भी कॉमन नहीं दिख रही। 1 और 2, दो ही इसके सारे गुणनखंड मिले, उनमें से जो महत्तम है, महत्तम यानी बड़ा गुणनखंड है, उसको लेना है। बड़ा गुणनखंड 2 है, तो 2 गुणनखंड हमारा है महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। ठीक है। अब 48 और 32 गए सवाल में। 48 के गुणनखंड 48 1 से कट सकता है, 2 से, 3 से, इसके अलावा 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, और इसके अलावा 8 के बाद ये फिर कटेगा 12 से, 12 के बाद 16 से, 16 के बाद 24, 24 के बाद 48। ये 48 के गुणनखंड हैं। और 32 के गुणनखंड 1 2 4 8 16 32, ये 32 के गुणनखंड हैं। अब इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने ढूंढते हैं। देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी सार्व गुणनखंड 1 1 दोनों में है, 2 2 दोनों में है, 4 4 दोनों में है, 8 8 दोनों में है, 16 16 दोनों में है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इतनी ही संख्याएं एक दूसरे में आ रही है। इनमें से अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड है, 16 है। 16 सबसे बड़ा है, जो कॉमन आ रहा है दोनों में, सार्व गुणनखंड है 16, तो इसका जो मैस है होगा वो 16 होगा। ठीक है। इसके साथ ही हमारी यह कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट हुई। आगे के वीडियो के लिए आप इस वीडियो में नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, उसको आप जब प्ले करोगे तो अगला वीडियो प्ले हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।